इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन। श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। आकाश जी, हजारीबाग में स्थित इस स्थान में, मनोरम स्थान में, हम गुरुदेव के चरण संधि में उनके मुख से जिन उपदेश सुनने के लिए तैयार हैं। हम उपदेश सुने उसके पूर्व मैं इस भूमि के स्वामी की स्वामिनी शकुंतला देवी, उनके पुत्र आकाश जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए गुरुदेव के चरणों में सिफर करके आशीर्वाद प्राप्त करें, अभिवंदना करें और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। हमारे बीच में आज एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जो परम आद्य गुरुदेव की गृहस्थ जीवन के पिता श्री सुरेंद्र कुमार जी के मित्रों में से थे, जिन्होंने बाल्यकाल में गुरुदेव को शिक्षा भी दिया है। ऐसे शिवदयाल सिंह जी इस सभा में उपस्थित हैं। प्रोफेसर शिवदयाल सिंह जी इस सभा में उपस्थित हैं। निवेदन कर रहा हूं उनसे आए, गुरुदेव चरणों में अभिवंदना अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और आइए तालियां बजाएं। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान आकाश जी को। इनका सम्मान करके उन क्षणों को इनके भाई नागेश्वर सिंह जी, नरमेश्वर सिंह जी इनके भाई, वे भी उपस्थित हैं और सुबोध सिंह जी भी उपस्थित हैं। गुरुदेव चरण का अभिवंदना कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने कभी गुरुदेव को शिक्षा दी, उपदेश दिया, आज वे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस स्थान में उपस्थित हुए हैं। कितने सुखद क्षण है ये। आइए नमस्ते कीजिए और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान आकाश जी भैया लाएंगे सामान, ये लो निकालो, चला बोलो, पगड़ी है वो निकाल लो। हमारे बीच में आज गृहस्थ जीवन के अग्रज श्रीमान अनिल जी संगीता जी शेट्टी, जो गुणायतन के एसोसिएट उपाध्यक्ष हैं, भैया से निवेदन कर रहा हूं कि आए और अर्पित करें श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, सम्मान करने के लिए आ जाए। अनिल जी संगीता जी शेट्टी, उपाध्यक्ष गुणायतन हजारीबाग, भैया आ जाए। अनिल भैया और अरविंद आ जाइए, आइए आइए सम्मान कीजिए आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान जो आपके पिताश्री के मित्र हुआ करते थे, जो आपके गृहस्थ जीवन के भाई नवीन जी के शिक्षक हुआ करते थे। इनके सम्मान करने के लिए भैया अनिल जी एवं संगीता जी, अरविंद जी आ जाए, अरविंद जी, पायल जी शेट्टी, अरविंद जी आ जाए, सम्मान करें। आइए रुकिए, एक मिनट रुकिए, आइए जल्दी आइए, निकालो दुपट्टा 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 निकाल दो, दुपट्टा उठा, दुपट्टा आ जाइए भैया भाभी। और हम आज शिवदयाल सिंह जी से, जो प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, आज अपनी बात व्यक्त करने के लिए उनसे विनयाञ्जलि के रूप में अपनी बात व्यक्त करेंगे। हम सुनेंगे उन्हें, शिवदयाल सिंह जी को। पढ़ाइए, उठाइए उठाइए उठाइए। नब्बे बरस परम पूजनीय प्रमाण सागर जी और उनके साथ उपस्थित दोनों को मेरा बहुत बहुत नमन। अक्सर जो हम अनुभव करते हैं तद्वत उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। आज आंखों डबडबाई हुई आंखों में आंसू भरकर केवल मैं प्रमाण सागर जी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। इनके पिता सुरेंद्र जैन जी और हम एक साथ 1944 ईस्वी में विद्यार्थी थे हिंदू हाई स्कूल के। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी विभूति को जन्म दिया जो सारे देश को, सारे विश्व को जगा रहे हैं। हम उनके प्रति मेरी बहुत बहुत श्रद्धा निवेदित है, मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसी तरह से वो आध्यात्मिक रहस्यों को समझाते रहें और पूरे भारतवर्ष के, नहीं विश्व के जीवन में अमृत रस घोलते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब मैं गुरुदेव के चरणों में
आपकी ओर से, अपनी ओर से, सबकी ओर से निवेदन करता हूं गुरुदेव, हम ज्ञान पिपासु आपकी चरण शरण में हैं, हमें ज्ञानामृत का पान करा करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशहुनं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। एषो पञ्चेणमुयारो, एषो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणाशिनो, सव्यपावपणाशिनो, मङ्गलानं च सवेशिं, मङ्गलाणं च सव्येशिं, पढमं होय मङ्गलम्। पढमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की। एक सेठ भगवान के मंदिर में गया और भगवान से शिकायत करते हुए कहा, भगवान कितने वर्षों से तेरी भक्ति कर रहा हूं, फिर भी तू मेरी एक भी नहीं सुनता। मैं रोज रोज प्रार्थना करता हूं कि तूने मुझे धन दिया, संतान दी, लेकिन मुझे सुयश क्यों नहीं दिया? आखिर मेरा सुयश कब फैलेगा? मैं रोज तुझसे पूछता हूं, निवेदन करता हूं, तू मेरी सुनता क्यों नहीं है? धन, संतान, स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे सुयश भी चाहिए। सेठ अपनी बात पूरी करके निकला, तभी वहां एक अंधा भिखारी पहुंचा। वो अहोभाव से भरकर भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, धन हो गया हूं आपके चरणों में पहुंचकर, किन शब्दों में तेरा आभार प्रकट करूं?
तेरा अनंत अनंत उपकार है मुझ पर। तूने मुझे सबल पैर दिए, जिनकी वजह से आज, जिनके बल पर मैं आज तेरे चरणों में आकर मत्था टेक पाता हूं। मेरी आंखें नहीं, मुझे इसका गम नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सबल पैर है और मैं तेरे चरणों में आकर अपना मत्था टेकता हूं। मेरे पास दृष्टि नहीं, मैं दृष्टिहीन हूं, मुझे इसकी कोई तकलीफ नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तेरी दृष्टि मुझ पर अनवरत पड़ी रहती है। दोनों व्यक्ति है, एक वह है जो शिकायत कर रहा है, दूसरा वो है जो धन्यवाद कर रहा है। परिस्थिति देखी जाए तो शिकायत करने वालों की परिस्थिति ज्यादा अनुकूल है और धन्यवाद करने वालों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सुखी है, दूसरा दुखी है। संत कहते हैं संसार में जीने वाले लोग भी इसी तरह के लोग हैं। 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह का जीवन। एक है शिकायतों में जीने वाले लोग, दूसरे फरियादी लोग। फरियाद समझते हैं ना, कामनाएं, चाह, इच्छाएं से भर करके, मनोती से भर करके जीने वाले लोग। तीसरे धन्यवाद के साथ जीने वाले लोग, और चौथे अहो भाव में जीने वाले लोग। हम अपने भीतर झांक कर देखें, मेरी स्थिति क्या है। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मेरे जीवन में जो संयोग और मेरे जीवन की जो व्यवस्था है, मुझे उन्हीं के मध्य जीना है। मेरी वही नियति है, मेरी वही परिणति है, और आप लोग जीते भी उसी में हैं। अब देखना ये है कि कैसे जीते हैं। अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में अपने जीवन के प्रति कोई शिकायतें हैं? अगर मैं पूछूं तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा हम परम संतुष्ट हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। अरे महाराज, शिकायतों की बात करो, हमें तो शिकायत आपसे भी है कि 3 ही दिन में चले आए, है ना। कैसा सोच है, 3 दिन में चले आए, इस बात की शिकायत है, पर इस बात का धन्यवाद किसी को नहीं कि 3 दिन दे दिया, है ना। 3 दिन दे दिया, शिकायत, ये धन्यवाद नहीं, 3 दिन ही दिया, ये शिकायत। घर परिवार में जो अशांति है उसकी वजह शिकायत है, और शिकायत मनुष्य की नकारात्मकता के कारण होती है। उसे जो मिलता है वो उसे नहीं देखता, उसके अंदर की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती है, उसकी पूर्ति न होने के कारण व्यक्ति मन ही मन रोता है। एक व्यक्ति की धर्मपत्नी अपने मायके से आई, ट्रेन से आई, सुबह 4 बजे ट्रेन उतरी। उसका पति खुद गाड़ी ड्राइव करके 100 किलोमीटर उसे लेने के लिए गया। अब धर्मपत्नी अपने मायके से आई थी, थोड़ा सामान था, और जितना सामान था उससे ज्यादा ठसक थी। अब वो पति आया, गाड़ी छोटी थी,
धर्मपत्नी भन्ना गई, आप इतनी छोटी गाड़ी लेकर आए, पता नहीं मेरे साथ कितना सामान है, कैसे जाएंगे। पति बहुत समझदार था, कहा सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं छोटी गाड़ी लेकर आया हूँ, एक काम करता हूँ, तेरे साथ बहुत सामान है, मैं टैक्सी भेज देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, टैक्सी भेज देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो छोड़ के आ गया, बोले आ जा आप टैक्सी से। उसने कहा कि सामने वाले को ये नहीं लगा कि 4 बजे की ट्रेन को रिसीव करने के लिए व्यक्ति खुद गाड़ी ड्राइव करके आया है, और छोटी गाड़ी लाया है तो कम से कम अपनी गाड़ी तो लाया। ये नहीं, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं आए। मनुष्य के मन में जितनी प्रबल अपेक्षाएं बढ़ती है, उसका चिंतन नकारात्मक होता है और उतनी ही शिकायतें बढ़ते जाती है। अपने अंदर झांक के देखो, पति को पत्नी से शिकायत, पत्नी को पति से शिकायत, पिता को पुत्र से शिकायत, पुत्र को पिता से शिकायत, हाँ, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से, देवरानी को जेठानी से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, सबसे शिकायतें तो है। जो शिकायतों में जीता है वो आंसू बहाकर जीने के लिए बाध्य होता है। आप थोड़ी सी तफ्तीश करके देखिए, जांच परख करके देखिए, जिन बातों को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं, उन्हीं बातों में आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ घर आया भोजन के लिए। दाल थोड़ी पतली थी, दाल पतली, अब पतली दाल देख करके तो थोड़ा सा मन खराब होगा। जैसे ही उसने अपने देखा दाल पतली, अब क्या कहें, अपने मित्र से कहा दाल पतली है। उसने कहा नहीं, लगता आपकी श्रीमती जी को मेरी सेहत का ख्याल आ गया है, मेरे हिसाब से ठीक है। सोच सकते हैं, हाँ, सोच सकते हैं। एक सूत्र अपना लीजिए आज से जीवन का। जीवन में जहां कहीं कोई असंतुष्टि हो, अपेक्षा पूर्ति का अभाव हो, शिकायत का अवसर हो, वहां मैं सकारात्मकता से देखूंगा और शिकायत की जगह धन्यवाद में जीऊंगा। शिकायतें खत्म तो झगड़ा खत्म। ये नहीं किया, ये शिकायत है, इतना कर दिया, ये धन्यवाद है। हम लोग प्राय आदत से लाचार हैं। एक आदमी, एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही कि प्राय मनुष्य का जीवन उद्देश्य विहीन है। वो रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। यह जीवन की कहानी है। हर कोई को शिकायत है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे संबंधों को लेकर, चाहे शरीर के स्वास्थ्य को लेकर, चाहे अपनी छवि को लेकर, चाहे अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर इससे या उससे शिकायत है ना। संत कहते हैं नजरिया बदलिए, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठे थे। धर्मपत्नी ने कहा कि अब नया साल आने वाला है, मैं आपको
ये डायरी देती हूँ और ये डायरी मैं रखती हूँ। आप अपनी डायरी में मेरी जितनी कमियां हैं उसे लिखिएगा, और इस डायरी में मैं आपकी कमियां लिखूंगी। अगले वर्ष जब साल का अंत होगा तो हम देखेंगे पूरे साल किसकी कितनी कमियां हुई। ठीक, पति ने प्रस्ताव स्वीकार लिया, साल बीता, दोनों मिले, डायरी देखने की बात थी। सबसे पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति के आगे की। पति ने बड़ी शांति के साथ डायरी को खोला, देखा, हर पन्ना शिकायतों से भरा था। आज आप मुझे घुमाने नहीं ले गए, आज आप मेरे पसंद के कपड़े नहीं लाए, आज आप सब्जी अच्छी नहीं लाए, आज आप दूध देर से लाए, आज आप बच्चों को छोड़ने नहीं गए। पूरा वो डायरी शिकायतों का पुलिंदा बन गया, और पति एक एक पन्ने में लिखी बातों को बड़े प्यार से पढ़ते हुए पलटता जा रहा था, और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर रही थी। पत्नी अपने पति के भाव भंगिमा को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी। अब पति की डायरी की बारी थी। पूरी डायरी होने के उपरांत जब पति ने डायरी बंद किया तो पत्नी ने कहा, आप अपनी डायरी दो। डायरी दिया, पत्नी ने खोला, पूरी डायरी खाली, कोरी। 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक हर पन्ना खाली, और 31 दिसंबर के पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था कि तुम्हारे प्रति उमड़े प्यार ने मुझे तुम्हारी कोई कमी दिखने ही नहीं दी, तो मैं क्या शिकायत लिखूं। बोलो, है ऐसा? हो सकता है? हाँ, पंचम काल की कहानी सुना रहा हूं मैं, चौथे काल का नहीं। यही शिकायत आ गई। शिकायतों में जीने के आदी है, ये तो प्रमाण हो गया। इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। हेलो, यही शिकायत है। किसी की बड़ाई को न सह पाना भी कहीं न कहीं शिकायत है ना। ये हमारी मानसिकता का द्योतक है। मैंने तो उदाहरण भर दिया, पलट भी सकती थी बारी पलट भी सकती थी, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना था कि नहीं, ये हो सकता है। और इसका सकारात्मक परिणाम तो यही होता कि अब सुरेश बाबू मुझे कोई डायरी देंगे तो हम उसमें ऐसा ही करेंगे। कहाँ है सुरेश? है ना। लेकिन मुझे पता है सब आदी हो गए, सुनने वाले सुनने के और सुनाने वाले सुनाने के। संत कहते हैं जीवन का रस लेना है तो सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति से हटकर केवल जीने का आदी बनो। जीवन का रस लो। इस सुनने और सुनाने के चक्कर में सारा रस खो जाता है, जीवन नीरस हो जाते हैं। एक छत के नीचे रहने वाले, एक बिस्तर पर सोने वाले भी एक दूसरों से मीलों दूर हो जाते हैं। शिकायत नहीं। नंबर 1 क्या करना? शिकायत किसी से नहीं करना। दूसरे हैं फरियादी। वो अपनी दरखास्त ही लगाते रहते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, फरियाद करते हैं।
भगवान के पास जाएं तो, गुरु के पास जाएं तो, दुनिया में कहीं भी जाएं तो महाराज ये तो पड़ता है, करना पड़ता है। आजकल तो कहावत है, बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। रोए बिना माँ दूध नहीं पिलाती, मैं इस कहावत को कुछ अर्थों में स्वीकार करता हूँ। दूध पीने के लिए बच्चा रोए और दूध पिलाने के बाद बच्चा शांत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चे तो ऐसा कर लेते हैं, दूध पीने के लिए रोते हैं और पिला देने के बाद चुप हो जाते हैं। पर आप लोग तो दूध पीने के बाद भी रोने का रोना क्यों रोते हो? जरूरत के अनुरूप फरियाद करो, पर केवल फरियादी बन के मत जियो, याचक वृत्ति से मत जियो। और अपेक्षाएं रखो, किसी से भी रखो। अपेक्षा मुक्त जीवन व्यवहार में बहुत कठिन है, होगा। अपेक्षाएं रखो, लेकिन यदि कहीं से अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। इतना तो कर सकते हो। उपेक्षित महसूस मत करो किसी के साथ भी, तो जीवन में एक सहजता होगी और जीवन का परम आनंद होगा। वो अंतरंग में दृष्टि होनी चाहिए। वैसी दृष्टि यदि उद्घाटित होती है तो जीवन का मजा ही कुछ और होता है। तो फरियाद कितनी? बस उतनी ही जितनी जरूरी है। हालांकि फरियादी बनने की जगह मैं एक और सुझाव दूंगा, फौलादी बनो। क्या बनो? फरियादी और फौलादी में अंतर समझते हो? फरियादी वो है जो दूसरे की तरफ ताके, और फौलादी वो है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें टिके, जिसके अंदर जज्बा हो, उमंग हो, उत्साह हो, अपने आप पर करने की क्षमता और विश्वास हो। कर दे, मुझे जो करना है अपने दम पर करना है, मैं करके रहूंगा, मैं पा के रहूंगा, और ये मैं पा सकता हूं। कमजोर व्यक्ति फरियादी होता है और मजबूत इंसान फौलादी। अपने आप को वैसा बनाओ, बी स्ट्रांग। मजबूर मत बनो किसी के आगे, अपने आप को मजबूत बनाओ। और ये कब होगा? जब तुम्हारा हृदय आत्मविश्वास से भरा हो, तुम्हारी सोच सकारात्मक हो और तुम अपने कार्य में 100% श्रम करने के लिए तत्पर हो और लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। तुम जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। ऐसे एक बात बताऊं, मनुष्य चाहे वह कर सकता है। एक व्यक्ति ने अपनी, बहुत पुरानी बात है, मुट्ठी बंद करके सामने वाले से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। सबकी बात को कहा, नहीं तुम्हारी बात सही नहीं, तुम्हारी बात पूरी तरह सही नहीं। बहुत लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। उसकी बात को जब वो खारिज करता गया तो अंत में एक बार किसी ने पूछा कि भैया तू ही बता तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा मेरे हाथ में सब कुछ है, तुम जो चाहो वह सब कुछ है। मेरे हाथ में वह सब कुछ है, जो चाहो वह सब है। सामने वाले बोले क्या मजाक कर रहे? बोले मैं मजाक नहीं, यथार्थ कह रहा हूं। दिखाओ। हाथ खोला तो हाथ में कुछ नहीं, शाही की टिकिया थी। पुराने जमाने में शाही की टिकिया की शाही बनाई जाती थी। शाही की टिकिया थी। बोले ये तो शाही की टिकिया। बोले ठहरो, बोलो तुम क्या चाहते हो?
तुम जो बोलोगे वो मैं तैयार कर दूंगा। लोग बोलते गए, उस शाही में पानी डालकर उसने उसका चित्र बनाना शुरू किया। बोलो मैं कह सकता हूँ मेरे हाथ में सब कुछ है, जो चाहो वह सब मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे हाथ में शाही का टिकिया है। बहुत गहरा संदेश है। भरोसा करो अपने आप पर, जुट जाओ तो आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी की अपेक्षा है या आवश्यकता है। तो फरियादी नहीं फौलादी बनो। तीसरी बात, धन्यवाद देना सीखो। व्यवहार में ये बहुत बड़ा गुण है। किसी का कोई भी उपकार हो उसको धन्यवाद दो, थैंक्स गिविंग होनी चाहिए। आप लोग कहीं किसी को धन्यवाद देना नहीं जानते। सुबह से उठो और धन्यवाद देने की आदत डालो। सबसे पहले उठो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि तेरी कृपा से मुझे जीने का एक नया दिन मिला। कहा अगर ये कृपा नहीं होती तो रात बिस्तर से ही पूरी रात हो जाती। माँ बाप को याद करो, उन्हें धन्यवाद दो कि आपने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जिसके बल पर मैं आज इस लायक हूं। प्रकृति को धन्यवाद दो कि तेरी कृपा से आज मैं शुद्ध हवा, शुद्ध वायु और शुद्ध पानी का सेवन कर रहा हूं, अन्न पानी ले रहा हूं। और फिर पूरे दिन में जो भी संपर्क में आए उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, मन से धन्यवाद दो। आप लोग रोज एक जगह से दूसरी जगह आते हो, ड्राइवर आप लोगों को लेके आता है अपनी गाड़ी से या टैक्सी से। कभी गाड़ी चलाने में इधर उधर हो जाता है तो 4 सुना देते होगे, लेकिन कभी डेस्टिनेशन पर सही समय पर और सुरक्षित पहुंचाने के एवज में आपने उसे कभी धन्यवाद दिया? कभी नहीं। इसकी क्या आवश्यकता, हम तो उसको पैसे देते हैं। ध्यान रखना, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। मेरे प्रवचन से प्रेरित होकर एक मुंबई के सज्जन ने ये काम किया और उन्होंने जो अपना अनुभव सुनाया मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ। वो टैक्सी से गए, बहुत बड़े व्यक्ति थे और टैक्सी ड्राइवर सरदार जी थे, और टैक्सी से गए, टैक्सी से उतरे और उनने टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करने के साथ धन्यवाद दिया। उस ड्राइवर ने कहा 40 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, आज आप पहली बार है बाबूजी, आज पहले शख्स हैं बाबूजी जिन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। अभी तक तो हमने केवल गालियां सुनी। और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। ये दृष्टिकोण धन्यवाद देने का होना चाहिए। हम किसी को भी धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि हमारे जीवन व्यवहार में हर कोई किसी न किसी रूप में पूरक है। हमेशा धन्यवाद दो। और आप किसी को धन्यवाद दे, आपको कोई धन्यवाद दे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। और खासकर ऐसे मौके पर जब आपने उसके लिए कुछ किया हो, उस जगह धन्यवाद न दे और उल्टी शिकायत कर दे तो, कमियां निकाल दे तो, यहाँ आए, चल कर आए, तुम्हारे भोजन की अच्छी नाश्ते की व्यवस्था की और तुम नाश्ता तो करो और कह रहे आज नाश्ता हल्का, कल के नाश्ता से आज नाश्ता नहीं है, तो क्या हो गया? कुछ लोग ऐसे भी होते, खाएंगे भी और सुनाएंगे भी। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है ना। ये प्रवृत्ति, ये केवल उदाहरण दे रहा हूं। धन्यवाद दो और धन्यवाद का स्वभाव ऐसा जगाओ कि व्यक्ति की अगर कोई नकारात्मक प्रवृत्ति भी है तो उसे सकारात्मक रूप में ले लो। कमी में भी अच्छाई देख लो और धन्यवाद दे दो। शिकायत मुझे नहीं करना है, बने तो धन्यवाद ही देना है।
देखो, पति भोजन कर रहा था, सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी। अब मिर्ची की झांस से आंखों से आंसू आने लगे। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? पति बोला, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू? बोले कैसे? बोले इतनी टेस्टी सब्जी है कि खुशी के आंसू आ रहे। पत्नी ने बोला, और सब्जी डालूं क्या? बोले नहीं, अब इससे ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। केवल थोड़े से एटीट्यूड को चेंज कर देना है। जीवन का मजा हमारे भीतर है, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर दुखी होते हैं तो केवल अपनी वजह से, सुख में तो फिर भी कोई दूसरा निमित्त हो सकता है, पर दुख मनुष्य का स्वयं का क्रिएशन है। यदि वो अपनी सोच को ठीक बना ले, दुख होगा ही नहीं। धन्यवाद में जीने का अभ्यास कीजिए। मुझे शिकायती नहीं बनना, फरियादी नहीं बनना, फौलादी बनना है, और धन्यवाद में जीना है, धन्यवाद देने का आदी बनना है। और चौथी स्टेज, जो जीवन की परम उन्नत स्टेज है, वह है अहोभाव में जीना, परम संतोष में जीना। कोई किसी से न अपेक्षा न किसी की उपेक्षा, अपने में मगन होकर के जीना। जो मिला जैसा मिला सहज भाव से स्वीकार करके जीना। इसका एक अलग ही आनंद है। वैसा जीवन जीने का जिन्हें अभ्यास होता है, सच्चे अर्थों में वे ही जीवन का रस ले सकते हैं। यह अध्यात्म का मार्ग है। सोच को अगर हम थोड़ा पलट करके चले तो ये चीजें उत्तरोत्तर हमारे अंदर घट सकती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, जिनकी धर्मपत्नी महाकर्कशा, कभी सीधी मुंह बात ना बोले, और खासकर अपने पति से। लेकिन पति ऐसा कि परम, उसे मैं कपड़े वाला साधु कहूं तो कोई बुरा नहीं, बड़ा शांत, बड़ी क्षमता वाला। एक रोज मेरे कमरे के बाहर ही उसकी पत्नी उस पर बरस रही थी और इतनी उल्टी पुल्टी बातें बोली, एक पल को मुझे भी तरस आ गया कि हे भगवान, कहां फंस गया है। वो बिल्कुल सहज भाव से मेरे कमरे में आया, इतना झाड़ पीने के बाद। दूसरा होता तो मुंह उतर जाता। मेरे पास आया, मैंने उसकी तरफ देखा। आवाज तो सब मेरे कान तक आ चुकी थी, वो भी जान चुका था कि महाराज जी सब सुन चुके हैं। मैंने पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? बोला, महाराज तपस्या कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। मेरी इच्छा थी साधु बनने की। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। शायद मेरी यही नियति और यही परिणति थी। तपस्या करना मुझे लिखा था, साधु बन करके तपस्या नहीं कर पाया, शादी करके तपस्या कर रहा हूं। मुझे मेरी पत्नी से कोई शिकायत नहीं। मैं उसके इस व्यवहार को अपनी कर्म निर्जरा का निमित्त मानता हूं। और महाराज क्या फर्क पड़ता है, केवल बोलती तो है। इतनी गनीमत है कि आज तक कभी हाथ नहीं उठाई। कदाचित वो भी कर लेती तो क्या होता। कभी हाथ नहीं उठाई और महाराज जी बक लेती है, मैं झेल लेता हूँ, काम खत्म होता है। रहा सवाल लोगों का, तो लोग उसे भी जानते, मुझे भी जानते, मैं किसकी फिक्र करूं, जो है सहज स्वीकार। ये सच्चाई है ना। ये आदमी आज धरती पे, नाम मैं नहीं ले रहा,
ये अहोभाव। आप लोग, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो है वही तो कहेंगे। पता है भैया ये बड़ा साधु है, इसकी पत्नी ऐसी है। और सच पूछो तो मैं बोलता हूँ ऐसी पत्नियां ऐसों की लायक होती, दूसरा तो झेल ही नहीं पाए बेचारा। तो प्रकृति भी अपने आप व्यवस्था बना देती। तुकाराम की घरवाली तुकाराम के लायक ही थी, गोपालदास बरैया की घरवाली गोपालदास बरैया के ही लायक थी। जोड़ी वैसी ही मिलती कि निभ जाए, कोई एक तो नरम पड़े, दोनों गरम तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तालमेल बनता है। तो जीवन में सामंजस्य बिठाने का अभ्यास होना चाहिए। ये दृष्टिकोण अगर विकसित हो जाए तो जीवन में केवल आनंद आनंद और आनंद है। ये अभ्यास हर व्यक्ति के जीवन में घटना चाहिए। यही हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा। आज हजारीबाग का ही ये हिस्सा है। पहले कभी इधर से निकला तो यहाँ मुफस्सिल थाना हुआ करता था, और अब एक सुरम्य वाटिका बन गई है। और यहाँ बैठकर सब आनंद से धर्म की बातें सुन रहे। जब से ये जगह आकाश के हाथ आई तब से उसने भावना व्यक्त की थी कि महाराज जी, मेरी प्रबल इच्छा है कि आपके चरण यहाँ पड़े। उस समय इधर आने की कोई चर्चा ही नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी। मैंने कहा भैया ठीक है, जब निमित्त आएगा तो देखूंगा। लेकिन मुझे क्या पता कि इतनी जल्दी निमित्त आएगा। 30 जनवरी को उनके हाथ में आए और 6 मई को हम यहाँ पहुँच गए। ये सुयोग था। अब आप सबको जैसी जानकारी है, यहाँ से अब ये गाड़ी रामगढ़ की ओर जा रही है और हजारीबाग वालों की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। 3 दिन में हजारीबाग की बैटरी चार्ज हो गई है और ये 3 दिन के प्रवास से पूरे के पूरे रामगढ़ के पंचकल्याणक में हजारीबाग की सहभागिता होनी चाहिए। रामगढ़ वाले कह रहे थे महाराज जी आप हजारीबाग ज़्यादा रुक जाओगे तो हमारा रामगढ़ का काम नहीं बिगड़ जाए। मैंने कहा भैया चिंता मत करो, मैं रामगढ़ का काम ही हजारीबाग में कर रहा हूँ। समझ गए ना? हाँ, तो ये काम हजारीबाग के लोगों की जिम्मेदारी है। रामगढ़ की समाज अपेक्षाकृत छोटी समाज है और उस समाज की स्थिति को देखते हुए दाहिनी और बाईं और हजारीबाग और रांची, इन दोनों समाजों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और एक मिसाल कायम करे। और मुझे पूर्ण उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये कार्य होगा और अच्छे से इस आयोजन का की संपन्नता होगी, सफलता होगी। ये भाव आप सबके अंदर होना चाहिए। समय आप सबका हो गया है। इतने ही आशीर्वाद के साथ हजारीबाग के लोगों ने 3 दिनों में जो भाव भक्ति दिखाई, 4था दिन ये बोनस में मिल गया। आज ये निमित्त नहीं होता तो शायद कहीं हम डेमोटाड़ में होते हैं। शंका समाधान के लिए अभी बता देते हैं 2 मिनट बाद। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी विश्वास सागर जी महाराज की। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित है जो हजारीबाग में डॉक्टर एक्सप्रेसर के नाम से एक्सप्रेसर डॉक्टर के नाम से जान जाते हैं, असीम जी। इनकी बात मैंने कल सुनी। ये दुनिया में कोई भगवान मानते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।